चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्त्रिककारं
अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, कृपणता रूपी दोष के कारण, यहाँ कृपणता का अर्थ अज्ञान है। अज्ञान रूपी दोष के कारण और अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देहु जनाई,
और जानत तुम ही हो जाए। आप जिसको जना दो वो आपको जान सकता है, और आपके जान लेने से आपका स्वरूप ही वो हो जाता है। इसलिए प्रभु आप कृपा करके आप मुझको बताओ मेरा किस प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आप ईश्वर का शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। मैं जो ज्ञान तुमको सुनाने जा रहा हूँ, इस ज्ञान को सृष्टि के आदि में सबसे पहले मैंने सूर्य को सुनाया था, और सूर्य ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। फिर परंपरा से राजर्षियों ने इस ज्ञान को जाना। कुछ काल के लिए वो लुप्त जैसा ये ज्ञान हो गया था, और वही ज्ञान तुझे मैं अपना भक्त और सखा अधिकारी जान करके वही ज्ञान मैं तुझको सुनाता हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। ये कहा कि हे अर्जुन, इस योग को मैंने विवस्वान माने सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनु को कहा, मनु इक्ष्वाकुवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा प्राप्त होते हुए एवं राजर्षयो विदु, राजर्षियों ने जाना। सकाले नहीं महता योगो नष्ट, परंतु सब काल के प्रभाव से कुछ काल के लिए ये योग नष्ट प्राय लोभ जैसा हो गया था। सएवाय मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन, आज मैं वही योग तेरे प्रति कह रहा हूँ। क्यों? भक्तों से मैं सखा चेती, तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है, सखा नाम मित्र भी है, इसलिए ये उत्तम रहस्य तेरे को मैं कह रहा हूँ। तो अर्जुन वाच, अर्जुन बोला, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् तुमादौ प्रोक्तवानिति। हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है देवकी वसुदेव के यहाँ से, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ खेले कूदे, देवकी वसुदेव के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, ऐसा मैंने सुना है। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वत नाम सूर्य का है। सूर्य का जन्म तो सबसे पहले सृष्टि के आदि में हुआ था। तो मैं ये कैसे जानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को सुनाया था पहले आप, क्योंकि जन्म तो आपका भी हुआ है, पहले तो आप थे नहीं। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो तान्यहं वेद सर्वाणि
न तुम वेत्थो परम तपो। हे अर्जुन, हे परम तप, भूनि में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं। और तव च, और अर्जुन तेरे भी बहुत से जन्म बीत गए। भूनि में व्यतीतानि जन्मानि, और तव च अर्जुन, हे अर्जुन। अर्जुन कहते हैं शुद्ध निर्मल हृदय वाला, सरल हृदय वाला, सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, ऐसा अर्जुन का निर्मल हृदय था। इसलिए भगवान ने अर्जुन कहा भूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परम तपो। परम तप भी कहते हैं, अर्जुन का नाम परम तप भी है। तो अर्जुन मेरे और तेरे भी बहुत से जन्म बीत गए हैं, पर तान्यहं वेद सर्वाणि, उन अपने जन्मों को और तेरे जन्मों को मैं सब जन्मों को हाल जानता हूँ, जितने जन्म हुए। न तुम वेत्थ, हे अर्जुन तुम नहीं जानते हो। क्यों? मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और तुम अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हो। तुम अपने एक जन्म का भी हाल, पहले के जन्म में तुम क्या थे क्या नहीं थे वो नहीं जानते हो। बहुत जन्मों को तुम कैसे जानोगे, क्योंकि तुम अल्पज्ञ हो। और मैं ईश्वर सर्वज्ञ, जीवा अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ। इसलिए सर्वज्ञ होने से मैं जानता हूँ, अल्पज्ञ होने से तुम नहीं जानते हो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु, पूर्व पहले के उपदेश और अब के उपदेश में, उत्तर के उपदेश में आपके वचन में भेद मालूम पड़ता है। भगवान ने कहा कैसे भेद मालूम पड़ता है? कहा पहले तुमने द्वितीय अध्याय में ये कहा है कि जीव का और ईश्वर का जन्म होता ही नहीं है, ऐसा कहा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आपने कहा था कि जीव का और ईश्वर का जन्म ही नहीं होता है। जन्म नहीं होता इसलिए मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु का कारण तो जन्म ही होता है। जन्म होगा तभी मृत्यु होगी, और जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? तो जीव का भी जन्म नहीं होता, ईश्वर का भी जन्म नहीं होता है। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसका जन्म कैसे होगा? तो ये पहले के उपदेश और अब के उपदेश में बिरो, आप कहते हो मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए, ये मुझको शंका हो रही। इसको बद्तो व्याघात दोष कहते हैं। बदता व्याघात, आप ही पहले कुछ कहे और फिर उस बात को काट देवे, इसको बद्तो व्याघात दोष कहते हैं। अपनी ही बात को काट देना, आप ही काट देना। दूसरा काटे किसी तर्क से तो बात ठीक भी है, और स्वयं अपनी बात कुछ कहे और फिर काट देवे, ये झूठ हो जाती है ना। फिर पहले की बात झूठ हो गई। तो प्रभु ये मुझको समझ में नहीं आता है, आप समझा दो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि तुम कम से कम पहले का उपदेश और अब का उपदेश ठीक ठीक सुनते तो हो, तभी तो कोई शंका कर सकता है, जो सुनेगा याद रखेगा। तो भगवान कहे मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि पहले का और अब का उपदेश पूरा तुम ठीक ठीक सुन रहे हो, तभी कोई शंका कर सकता है। तो अब समाधान सुनो।
अजोऽपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, सचमुच में मैं अजन्मा ही हूँ, अजा। अज कहते हैं आ माने ना, जा माने जन्म। जिसका जन्म ना हो उसको आज कहते हैं। तो तू भी जीव भी अजन्मा है और मैं ईश्वर भी अजन्मा ही हूँ। तो अजा आप ही अजन्मा होते हुए भी अजोपि सन और अव्यय अविनाशी भी हूँ। जिसका जन्म नहीं होगा वो तो अविनाशी रहेगा ही, उसका नाश कैसे होगा? नाश उसका होगा जिसका जन्म होगा। तो मैं अजन्मा हूँ इसलिए अविनाशी भी हूँ। और आत्मा, सभी जीवों की आत्मा माने स्वरूप भी मैं हूँ। हर शरीर में जीवात्मा रूप से मैं ही बैठा हूँ और सबकी आंखों से मैं ही देख रहा हूँ, इसलिए मैं सबकी आत्मा भी हूँ। अजोपि सन अव्यय आत्मा और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन, सभी भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वर हूँ माने संपूर्ण भूत प्राणियों के जो शरीर हैं इनकी उत्पत्ति भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ और संहार भी करता हूँ। ईश्वर हूँ सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञ होने से। सर्वज्ञ ईश्वर जगत की उत्पत्ति पालन संहार भी करता है। तो भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने बस में करके संभवामि आत्म माया, अपनी माया से संभवामि माने प्रकट होता हूँ। माने न तो वास्तव में तो अजन्मा हूँ, सब भूत प्राणियों की आत्मा हो, ईश्वर हूँ, तो मैं सचमुच में तो उत्पन्न नहीं हो सकता हूँ। और जीव रूप से मैं हूँ इसलिए जीव भी नहीं उत्पन्न होता है। परंतु माया से मैं रूप धर सकता हूँ ना। मेरी में ऐसी माया है कि मैं जिस रूप को चाहता हूँ तुरंत वही रूप धर लेता हूँ। ऐसी मेरी एक इच्छा शक्ति है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, मैं अपनी इच्छा से शरीर धरता हूँ। देवताओं की रक्षा के लिए, साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और मैं अपनी इच्छा से शरीर धरता हूँ। वास्तव में माया गुण गोपाल हूँ। माया और माया के गुण सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, और गो माने इंद्रियां, इनसे परे हूँ। पर गो ब्राह्मण दुज संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गौ ब्राह्मण देवता, गो ब्राह्मण दुज संत, गो ब्राह्मण सुर संत हित, संतों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। अवतार,
अव माने भक्तों की रक्षा करना, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करना। और रक्षणे धातु है व्याकरण में, उसके रूप चलते हैं अवति अवतः अवंति, अवसि अवथा अवथ। तो और रक्षणे धातु है, वो रक्षा करने के अर्थ में। इसलिए सबकी रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो भक्तों की रक्षा के लिए तो अवतार लेता हूँ मैं, अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से उतर करके सगुण साकार स्वरूप में आ जाता हूँ। ये उतरना है अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से। तो एक तो ये अर्थ हुआ। जैसे कोई सूरदास कुआं में गिर जाए अंधे होने के कारण, तो कोई आँख वाला देखा है तो दयालु कृपालु हो करके सूरदास को निकालने के लिए स्वयं ही कुआं में उतर जाए। किस लिए? वो सूरदास को निकालने के लिए कुआं से उतर जाए। इसी प्रकार से जीव अज्ञान अंधकार सज्जन, यही सूरदास बना है। अपने स्वरूप को न जानना, ये अज्ञान सूरदास बना है। और ज्ञान नेत्र है सज्जनों। तो भगवान तो ज्ञान नेत्र वाले, और ये जो जीव हैं ये संसार रूपी अंधे कुआं में गिर गए हैं, क्योंकि अज्ञान ही अंधकार है, नेत्रहीनता है, और ज्ञान नेत्र है। भगवान ज्ञान नेत्र वाले हैं। तो ये अज्ञानी जीवों को ये संसार रूपी कूप से, भवकूप से निकालने के लिए भगवान स्वयं ही संसार में उतर करके आए। ये अवतरण है, अवतार का अर्थ होता है। दूसरा अर्थ ये होता है अवति रक्षति, साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। गो ब्राह्मण सुर संत हित, गौ ब्राह्मण देवता संतों की रक्षा के लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से ये शरीर का निर्माण किया। स्वयं माया गुण गोपाल। तो भक्ता नाम अवति, भक्तों की अवति माने रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया है। और तार का अर्थ क्या होता है? अवतार। तो अवकार से तो ये हुआ भक्तों की रक्षा करना, और तार का अर्थ हुआ दुष्टों को भी मार करके तार देना। क्योंकि जो कोई भगवान के हाथ से मारे जाते हैं दुष्ट ना, राक्षस लोग, वो सीधा वैकुंठ में चले जाते। जिसको मारेंगे भगवान, वो भगवान के हाथ से मारा जाएगा, वो वैकुंठ में चला जाएगा। जितने राक्षसों को भगवान ने पहले मारा है वो भगवत धाम में चले गए हैं। क्योंकि उनका उद्धार तो संसार में अपने पापों के कारण हो नहीं सकता था, दुष्टों का, दैत्यों का, असुरों का। क्योंकि मुट्ठी भर भर करके पापों के बीज बो रहे थे वो, तो पाप बढ़ते ही चले जा रहे थे उनके। तो अपने कर्मों के बस तो उनका उद्धार असंभव ही था सज्जनों। तो दुष्टों के उद्धार करने के लिए भगवान कहते हैं मैंने अवतार लिया। तो तार का अर्थ होते दुष्टा नाम तारयति, दुष्टों को तारते। तो वो तो अपने पापों के जो बीज बो रहे थे पूंटी भर भर के, तो भगवान के मारने से वो पाप बच गए उनके, आगे पाप ना बढ़े। और भगवान के मारने से वो तर भी गए, मुक्त भी हो गए संसार के बंधन से, जन्म मरण से। और इधर भक्तों की रक्षा भी हो गई, दोनों काम हो गया। दुष्टों का उद्धार भी हो गया और भक्तों की रक्षा भी हो गई।
तो अर्जुन, इस प्रयोजन से मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, और मेरा जो अवतारी शरीर है मैं अपनी इच्छा से रचता हूँ, कर्मों के बस होकर के नहीं रचता हूँ। और जीवों के जो शरीर होते हैं उसके पुण्य पाप कर्म जो पहले के हैं ना, उनके अनुसार इनका जन्म होता है। और मैं माया से शरीर धारण करता हूँ, और ये जो जीवों का शरीर है ये पंच महाभूतों से होता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तो इनका शरीर अपने कर्मों के अनुसार पंच महाभूतों से बनता है जीवों का। और मेरा शरीर मैं इच्छा करता हूँ तो राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि ये अवतार हैं भगवान के। भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों को मार देते हैं, उनको भी तार देते हैं मार करके। तो सज्जनों, ये भगवान ने अर्जुन को बताया कि इसलिए मेरा माया से जन्म हुआ करता है, वास्तव में माया जन्म। समाधान कर दिया। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, माने माया से होते हैं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धरता हूँ और कर्म करता हूँ, और मेरा कर्म यही है दुष्टों को दलन करना और भक्तों की रक्षा करना, यही मेरा कर्म है, इसीलिए अवतार होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हो। गुरुदेव भगवान की जय।